नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज मैं जो है वो काफ़ी दिनों बाद जो है बायोलॉजी के एमसीक्यूज की 69th वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले जो है हमने एचपी टेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, उसमें हमने जीके सेक्शन भी सॉल्व किए हैं काफ़ी सारा चीज़ों के, और बायोलॉजी के सेक्शन के क्वेश्चन भी जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। तो चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो है मैं वीडियोस लेकर आता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास +1 का ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो आप उसको पहले अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इन 10 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी का ये पार्ट रहने वाला है हमारा, और 69th लेक्चर है। सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम शर्मा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो उससे पहले बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। कोड है जीके ट्रिक ऐप के अंदर, खोलना है इसको, B2QFI। ये कोड आपका बैच कोड है, इसको कोड को आपने इस्तेमाल करना है और एनरोल करना है बायोलॉजी बैच में। तो जो लाइव सेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 बजे जो है मैं आपका डेली जो है वो बायोलॉजी बैच लेता हूँ, 3 बजे शाम को। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहता है तो वो भी स्टोर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे 220 रुपीज़ में के आसपास, ठीक है। तो आप वहां से नोट्स भी बना सकते हैं। अब व्हाट्सएप लिंक भी दे रहा हूं मैं आपको अपना। तो गर्ल्स के लिए अलग बनाया है और बॉयज़ के लिए अलग बनाया है। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो सभी जो है सटीक जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। जो एचपी टेट टीएचटी आर्ट्स के नोट्स की परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। सी टेट के साइकोलॉजी नोट्स परचेज कर सकते हैं आप। टेट मेडिकल के और टीएचटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब चलता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंजाई यार, जो फंजाई होती है वो क्या है? वो एक तरह से सेप्रोफिटिक नेचर की जो है वो होती है, ठीक है। सेप्रोफिटिक जो है वो नेचर की होती है। वो हेट्रोट्रोपिक होती है, वो खुद ब खुद अपना खाना नहीं बनाती है, वो किसी ना किसी चीज से जो है वो लेती है। तो फंजाई जो है वो सेप्रोफिटिक नेचर की होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए, जो खुद खाना बनाते हैं वो कौन होते हैं? वो आपके ऑटोट्रोपिक होते हैं। और ऑटोट्रोपिक में भी आपके कीमोसिंथेटिक होते हैं जो केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं, और कुछ आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखें कि जो फंजाई है वो सेप्रोफिटिक नेचर की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो हेट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें तो वो आपके ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रेस्पिरेशन इन इज, जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? तो याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे पहले याद रखना है इसमें कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हम क्या बनाते हैं, वो सनलाइट की मदद से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बनता है। तो याद रखें, यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो ट्रैप होती है और उससे एक केमिकल बनता है, वो आपका क्या बनता है? वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये एक तरह से एनाबॉलिक प्रोसेस रहती है। क्या रहती है? एनाबॉलिक प्रोसेस रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? वहां पर किसी ग्लूकोज का या किसी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो वो एक तरह से जहां पे ब्रेक डाउन होगा वो, तो आपका वो क्या होगा? वो कैटाबॉलिक प्रोसेस रहती है। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का होता है आपका, वो फोटोसिंथेसिस में होता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए कौन सी साइकिल चलती है? वो आपका कैल्विन साइकिल जो है वहां पर, या हैच एंड स्लैग पाथवे जो है वो चलते रहते हैं। वहां पे ग्लूकोज वहां पे बनता रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होती है? तो याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। अब देखो, साइटोप्लाज्म में कौन सी साइकिल चलती होगी?
साइटोप्लाज्म में आपको याद रखना कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहाँ चलता है, वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो है इनर मेम्ब्रेन में आपका क्रेब साइकिल चलती है। कौन सी चलती है? क्रेब साइकिल जो है वो चलती है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बताओ जो गैसेस एक्सचेंज करता हो। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो है एक तो आपके स्टोमेटा होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, दूसरे होते हैं आपके लेंटिसेल्स, ये भी आपके गैसेस एक्सचेंज जो है वो करते हैं। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोली के अंदर, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होती है वहां होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर कहाँ होता है? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स। अगर ग्लूकोज का हम जो है वो कंप्लीट कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर मिलती है। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है कि अगर हम कंप्लीट कंबशन करेंगे ग्लूकोज का या किसी कार्बोहाइड्रेट का तो वहां पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है उस समय हम जो है वो किसका यूज करते हैं, किस चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं? तो याद रखना है आपको, ग्लूकोज के साथ हम जो है वहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं, उससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिलती है। तो याद रखना है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रेस्पिरेशन के समय पे हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज। अगर हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं पायरुविक एसिड में, ये क्वेश्चन था आपका एचपी टेट मेडिकल का इस बार। तो पायरुविक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस का वो एंड प्रोडक्ट होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में ही होता है। और ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे कहाँ चलती है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो चलती है। ठीक है, टोटल एटीपी वहां पर आपको कितने मिलते हैं? 10 एटीपी मिलते हैं और 8 नेट गेन एटीपी रहते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट कितने का होता है यहाँ पे? 8 का जो है वो प्रॉफिट होता है यहाँ पे और 2 एटीपी यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे अकर्स इन। जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इनमें से कौन जो है अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं? जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो आपके खुद जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, साथ ही साथ जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है वो भी अपना जो है वो खुद ब खुद फूड बनाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो लाइट को ट्रैप करके उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो वो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। वहां पर क्या होता है कि वहां पर सनलाइट के थ्रू जो है हम कार्बन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो केमिकल का निर्माण कर रहे हैं वहां पे हम। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे हों। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का जो है ये पहला पार्ट था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। और आप अभी भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी करें, बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए, जहां बायोलॉजी आती है तो आपको वहां पर लाभदायक रहेगी। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।